जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी। संगत जी, गुरु जी हमारे अनेकों रूप में ब्लेसिंग देते हैं, अनेकों रूप में हमें ब्लेस करते हैं, अनेकों रूप में हमें गुरु जी अपनाते हैं। और हमारी काफ़ी गलतियों को गुरु जी माफ़ करते हैं, लेकिन कुछ गलती हम जानबूझ के करते हैं तो उन्हें भी गुरु जी माफ़ कर देते हैं समय आने पर। लेकिन थोड़ा समय तो थोड़े कर्म के फल तो भोगने पड़ेंगे ना। अब आप सोच रहे हो कि नेगेटिव टाइटल है, नेगेटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ कैसे है? गुरु जी आपको सेवा का मौका दे रहे हैं, ये नेगेटिव है। गुरु जी आपके कष्ट काट रहे हैं, नेगेटिव है। आपने जो कर्म किया आपको उसके चीज़ के लिए आपको याद दिला रहे उस चीज़ को, और उसको याद दिलाने के लिए आपको पश्चाताप करने के लिए कहता था कि पश्चाताप हो जाएगा तो आपके आंखों से आंसू आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना की हुई गलती का एक पश्चाताप का आंसू आपकी सारी गलतियों को भुला देता है। क्योंकि हमारे गुरु जी तो करुणा के सागर है। जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग आप ले सकते हो उतनी ले लो, जितनी ज़्यादा आप ब्लेसिंग खोना चाहते हो उतनी खो दो। आप पाठ नहीं सुनोगे तो आप ब्लेसिंग खोगे, पाठ सुनोगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आपको एक रास्ते से नहीं, हज़ारों रास्ते से गुरुजी ब्लेसिंग देंगे। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे ना, इतने प्यारे ना, गुरुजी की ब्लेसिंग की कोई कल्पना नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। पाठ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आवरण पूजा की विस्तृत विधि था। उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। अपमन्यु कहते हैं ये दोनों शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में कर्मशः गणेश और कार्तिकेय गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सब के चारों ओर ईशान से लेकर साधोजात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित कर्मशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। इसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वही वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजा करें। यह पूजन वैकल्पिक है। यदुनंद, यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक तुम्हारे दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देवी का पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति सहित एक नित्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण में दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का, तथा वायव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, सरम, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित वामदेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील, लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, बौद्धवय तथा कर्पदीश या कपालीश, ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देव देव को पूर्व दिशा में के दल में स्थापित एवं पूजित करे और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करे। फिर इन दोनों के बीच में बौद्ध की पूजा करे और उन्हीं के बाद कपालीश या कर्पदीश का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय आवरण में फिर वृषभराज का पूर्व में, नंदी का दक्षिण में और महाकाल का उत्तर में, शास्ता का अग्निकोण के दल में, मातृकाओं का दक्षिण दिशा के दल में, गणेश जी का नैऋत्य कोण के दल में और कार्तिकेय का पश्चिम दल में, ज्येष्ठ का वायव्य कोण में के दल में, गौरी का उत्तर दल में, चंड का ईशान कोण में तथा शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनिंदर वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का शास्ता और मातृकाओं के बीच में भृंगेश्वर का मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का सकंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाले श्री देवी का ज्येष्ठा और गणाम्बा के बीच में महामोटी की पूजा करें। गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में पुनः शिवा के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रथम गण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाग्रचित हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख हैं, ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। इनके प्रथम आवरण में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया,
भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की ओर हैं। उसके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियां क्रमशः पूर्वादि 4 दिशा में पूजनीय हैं। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 4 मूर्तियां भी पूर्वादि दिशा में पूजनीय हैं। पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सूत्रा और पश्चिम दिशा में बोधिनी और उत्तर दिशा में अपयनी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नृत्य कोण में प्रज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुध, विशाल बुद्धि, बृहस्पति, तेजो निधि, शुक्र, शनिश्चर, धूम्रवर्ण वाले भयंकर राहु, केतु का पूर्वादि दिशा में पूजन करें। अथवा द्वितीय आवरण में 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में 12 राशियों की, उसके बाह्य भाग में 7 गणों की सब और पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामीणों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदों में अश्वतः वालखिलियों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात इन आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का और दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है, उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले और पुरुष सप्तिक मणि के समान निर्मल हैं। त्रिकोण, राजस, तामस तथा सात्विक, ये चारों भी पूर्वादि दिशा के कर्म से प्रथम आवरण में ही स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनंत कुमार, सनंकर, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें। फिर शेष 3 का पूर्व आदि के कर्म से अर्थात पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ उनकी पत्नियों का भी कर्म से पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धरती, समृति, लक्ष्मा, सनंती, अनुसुया, देव माता, आदिति, अरुंधति, ये सभी ऋषि पत्नियां, पतिव्रता, सदाशिव, पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना है। अथवा प्रथम आवरण में 4 वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विधिवेश्वरमय है। तृतीय आवरण में भेद है, अतः उसका वर्णन किया जाता है। इस आवरण में पूर्वादि दिशाओं के कर्म से त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्व रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है, वे भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है, इन्हीं को संहारकारी घर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, ये ही विश्वपालक मूड हैं। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव का जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है, पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में और प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम आवरण बताया गया है। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन, तीनों में से एक राम, आप, श्री कृष्ण और हयग्रीव, ये 3 द्वितीय आवरण पूजित होते हैं। तृतीय आवरण पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायण स्तर का यजन करें। पश्चिम में 5 जन्य का और उत्तर में सारंग धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात शिव नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है, मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चतुर्व्यूह कर्म से 4 मूर्तियों का पूजन करके कर्म से उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्नि कोण में, सरस्वती का नृत्य कोण में, गणाम्बिका का व्यय कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियां और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वर की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यमनी, धरती, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके बाह्य भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी से त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशुओं की और दक्षिण में बाण की, नृत्य कोण में खड़ग की और पश्चिम में पास की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रुद्र रूपधारी क्षत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के बाह्य भाग में तथा 5वें आवरण में ही
मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज उन नागेश्वर के कुल में उत्पन्न हुए हैं। अन्य नाग, डाकिनी, भूत, बेताल, प्रेत और भैरवों के नायक नाना योनियों में उत्पन्न हुए। अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि सुदर योनियों के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोग, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा दसों दिशा में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो भी कुछ है शब्दवाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच है, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करे। वे सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से शोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए कि इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विपेक्ष की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर माचरू का निवेदन करें। यह माचरू 32 आडक लगभग 3 मन 8 शेर का हो तो उत्तम है और कम से कम 1 आडक 4 शेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरू तैयार करके उसे श्रद्धापूर्वक निवेदित करें। तदंतर जल और तांबुल, इलायची इत्यादि निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा के दे। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय में कंजूसी न करे। जो सठ या कंजूस है और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश्य कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे कर्म, काम्य कर्म फल सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो अपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन करे। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करें। फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करें। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो सके तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जाप करें। तत्पश्चात कर्म से विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे अथवा उसके शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्य द्वारा शिवा अग्नि में इस देवता का यजन करे। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर और कोई योग त्रिभुवन में नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इसे साध्य न हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या ना या परलोक में इसके द्वारा सब सुलभ है। यह इसका फल नहीं है। ऐसा कोई निरंतर नहीं किया जा सकता क्योंकि संपूर्ण श्रेय रूप साध्य का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इसे प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी सुंदर फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सिद्ध हो जाता है। अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रुता, मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध में होने वाले नहीं हैं उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका उपयोग करें। महापातकों में महान रोग से वह आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता है तो इसी से शांति करे। अधिक बढ़ कर बम बातें बनाने से क्या लाभ है। इस योग को महेश्वर शिव ने सेवकों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है। अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं है। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष सुफल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित होकर स्तोत्र मात्र का पाठ करता है वह भी अभीष्ट प्रयोजन का साष्टांग फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी तथा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है वह संपूर्ण अभीष्ट फल का भागी होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षाएं तो चलती रहेगी, परीक्षाएं को तो पार करना हमारा स्वभाव है और परीक्षाएं लेना भी मेरा स्वभाव है। आप पार कर लोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि मैं परीक्षा देने से पहले परीक्षा का हल कर देता हूँ, इसलिए मैं तुमको परीक्षा लूंगा। लेकिन मैं बंदे पे विश्वास देखूंगा कितना विश्वास है मेरे ऊपर या नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी पे अपना विश्वास बना के रखिए, गुरु जी की दी हुई सेवा को अपनाइए क्योंकि गुरु जी की सेवा ऐसे ही नहीं मिलती। गुरु जी की सेवा बड़े कर्मों से मिलती है, बहुत सुखपूर्वक मिलती है, बहुत यत्न करने के बाद मिलती है।
तो संगत जी गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं हूं तो तुम कृपा मत करो, तुम सेवा करो निस्भाव से, क्योंकि क्या पता तुम्हारी उस छोटी सी सेवा से तुम्हारा कितना बड़ा कष्ट कटवा दूं। बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी की, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लंगर सेवा में कंट्रीब्यूशन में हेल्प करते हो तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा आपकी कितनी ज़्यादा सेवा में आपको सेवा कर दी आपने। आप अपनी सेवा करो, आप गुरु जी पे विश्वास करो, सेवा करो, देखना आपके कितने सारे कष्ट कट जाएंगे, बहुत सारे कष्ट कट जाएंगे। देखना संगत जी बहुत सारे कष्ट कट जाएंगे, गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहेगी, गुरु जी आपको हमेशा अपार ब्लेसिंग देंगे, गुरु जी हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छा सोचते हैं, अच्छे से अच्छा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी।